हेलो एवरीवन। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2023-24 के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2023-24 के लिए जो एकेडमिक ईयर आपके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। आपको एक एक प्रोसेस अच्छे से देखना है जिससे आप कोई गलती ना करें और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो साथ में हम आपको बताएं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, जिससे आपको कोई भी जानकारी आपकी अधूरी ना रह जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो इसमें आवेदन जो है क्लास फर्स्ट से लेकर इंटर, बीटेक, बीएससी, आप कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो आप एनएसपी में आवेदन कर सकते हैं। तो आप कोई भी कोर्स करें, टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई भी बीएड बीटीसी कुछ भी कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते, या फिर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें सभी कैटेगरी स्कॉलरशिप के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहली है जिसमें आपके सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए और जिस भी आप प्रीवियस क्लास में हो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। कितने? 50% नंबर आपके होने चाहिए। और जो आपके माता पिता या फिर प्रतिभा प्रति व्यक्ति जो आय है आप लोगों की, जो आपके घर की आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। इसके साथ में जो आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपका आधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, आपकी खुद की बैंक की खाता खाता की पासबुक होनी चाहिए, आपके माता पिता की नहीं लगेगी। इसके बाद योग्यता दर्शाने वाले प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो ये भी आपके होने चाहिए। इसके साथ में एक्टिव मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये इम्पॉर्टेंट है। साथ में दो डॉक्यूमेंट्स, दो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके आधार सीडिंग, आपके बैंक में आधार सीडिंग होनी चाहिए। क्या है? बैंक में आधार सीडिंग होनी चाहिए। और आपके आधार में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके आधार में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। इतनी दो चीज़ें आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक हेयर। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आप अप्लाई करने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपकी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल आपके 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखेंगे। जो आपकी डिटेल्स हैं वो आधार कार्ड और जो आप डिटेल्स में भरेंगे वो सभी आपकी एक्यूरेट मैच करनी चाहिए। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि अगर आपने पहले कभी भी इसमें अप्लाई नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आप पहले कभी फॉर्म भर चुके हैं तो आपको रिन्यूअल करना होगा। तो यहाँ पर रिन्यूअल पर आप लोग क्लिक करेंगे। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख ली गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2023-24 के लिए आपको यहाँ एकेडमिक ईयर के लिए मिल जाएगा। सबसे ज़रूरी जो है आपके साथ में आधार में सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके आधार में मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए और जो आपके बैंक में है वो आधार सीडिंग होनी चाहिए। अगर ये आपकी नहीं होती तो आप कोई भी स्कॉलरशिप में फॉर्म भरेंगे तो आपका जो है स्कॉलरशिप नहीं आएगा। अगर आपको चेक करना है कि मेरे बैंक में आधार लगा हुआ, यानी कि मेरे आधार में मोबाइल नंबर लगा है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको अपना आधार डालना है। अगर आपकी मोबाइल पर ओटीपी आ जाती है तो आपके में आधार लगा हुआ है। अगर आपको चेक करना है कि आपके बैंक में आधार सीडिंग है कि नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके अपना आधार सीडिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी ऊपर वाली गाइडलाइंस पढ़ लेनी है। देखिए सबसे पहले आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप जिस स्टेट में रहते हैं वो चूज़ करना है। और प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में आपको क्या चूज़ करना है। अगर आप 1 से लेकर 10 के बीच में हैं तो आपको प्री मैट्रिक चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है? तो आपको प्री मैट्रिक चूज़ करना है। अगर आप 11th 12th में हैं
या फिर अदर क्लास में हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक चूज़ करना, क्या चूज़ करना है? पोस्ट मैट्रिक आपको चूज़ करना है, इतना आप ध्यान रखेंगे। आपको ऊपर दी गई सभी गाइडलाइंस पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको दोनों ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आई हैव आधार आपका सिलेक्ट है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आप इसमें रजिस्टर करना चाहें। तो चलिए हम यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको OTP गेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट OTP क्लिक करेंगे OTP सेंड सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम OTP डाल देंगे अपनी। यहाँ पर हमारी OTP आ चुकी है। यहाँ पर हम OTP डाल के इसके बाद इंटर कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर देंगे। तो यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आई एग्री विथ कॉन्सेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है जो आपका आधार नंबर है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर दोबारा OTP करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम जो इसके बाद आपको डालने के बाद तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे अपना और इंटर OTP करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर आधार नंबर OTP अपनी कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद यूं तो यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स है वो आधार कार्ड से फेच कर ली जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेंट आपका नाम, आधार नंबर, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा इंटर दी फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पर स्कॉलर टाइप आपको स्कॉलरशिप स्कीम करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको प्री मैट्रिक आ रहा है और पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM। तो यहाँ पर देखिए प्री मैट्रिक कौन करेंगे, जो 10th से नीचे यानी 10th में, 9th में, 8th में, 6th 7th किसी भी क्लास में वो प्री मैट्रिक करेंगे। जो पोस्ट मैट्रिक यानी 11th 12th और इसके बाद अदर क्लासेस में हैं तो वो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक करेंगे। तो हम प्री मैट्रिक करने वाले हैं तो प्री मैट्रिक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ पर आपको सभी स्टेट्स की दिख जाएंगे डोमिसाइल, तो आप जिसमें हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर्स नेम डालना है, पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पर मदर नेम। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद इंटर कैप्चा कोड। इतना कैप्चा कोड करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम भर लेते हैं, इसके बाद रजिस्टर करते हैं। तो जैसे ही आप लोग रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपकी जो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर मिल जाएगी और आपका जो पासवर्ड है वो आपके वहाँ मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। जो पासवर्ड होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जैसे यहाँ पर 1/5/2008 है तो यही आपका पासवर्ड हो जाएगा, वो आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा मैसेज के थ्रू। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू लॉग इन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको इस पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के बाद। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी डालनी है और अपना पासवर्ड डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर कैप्चा कोड आपको भरना है। अगर आप एप्लीकेशन या फॉरगेट पासवर्ड कुछ भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ से आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपको डालनी है, एप्लीकेशन आईडी आपकी कुछ इस प्रकार होगी यहाँ पर, जैसे यूपी, यहाँ पर आपको 2023-24 मिलेगा, 2023-24 के करके इस प्रकार आपकी जो आपकी एप्लीकेशन आईडी होगी तो आपको वो भर लेनी है। इसके बाद हम भर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगी। जो OTP आपके कैसे अंकों में होगी, अल्फ़ाबेट के अंकों में होगी, आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको P स्मॉल में या कैपिटल में, इस प्रकार आपको अल्फ़ाबेट अंकों में OTP यहाँ पर आएगी 5 डिजिट की।
वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो चलिए हम आगे फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपको फिल करने के बाद कन्फर्म OTP पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर आप मोबाइल नंबर रजिस्टर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज मोबाइल नंबर पर करके आप लोग अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। तो हम OTP डाल के आगे प्रोसेस करते हैं। तो जैसे ही आप लोग कन्फर्म OTP पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका पेज कुछ इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा, न्यू पासवर्ड कन्फर्म न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज़ करना हो, अपने अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आपका एक कैपिटल अक्षर होना चाहिए, एक स्मॉल और एक आपका अल्फ न्यूमेरिक होना चाहिए, एक आपका होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर। तो इतने आपको करने हैं और मिनिमम आपको 8 अक्षर का रखना है। तो इतना ध्यान रखेंगे। इतना करने के बाद आपको फॉर्म इसके कन्फर्म चूज़ करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे ही आप लोग पासवर्ड चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट कॉर्नर में ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा फ्रेश एप्लीकेशन। आप लोग वहाँ से डायरेक्ट वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको फ्रेश एप्लीकेशन मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार की ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी डालनी है जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके साथ पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो आपको यहाँ पर डाल के कैप्चा कोड करके यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप आईडी भूल जाते हैं या फिर वैसे डिलीट हो जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इसे कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप जिस स्टेट में रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका स्कॉलरशिप कैटेगरी। तो आपने अगर आप प्री मैट्रिक सेलेक्ट करते हैं, अगर क्लास 9th और 10th या फिर उससे नीचे क्लास में है तो आपको प्री मैट्रिक करना है। 11th 12th या अदर क्लास में है तो आपको पोस्ट मैट्रिक करना है। तो यहाँ पर आपका वो चूज़ होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिख के आएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका जेंडर। इसके बाद रिलीजन आपको चूज़ कर लेना है, जिस रिलीजन यानी धर्म से आप संबंधित हों। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपके माता पिता का नाम आएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका लिख के आएगा। यहाँ पर हमने इसी रैंडमली ही डिटेल्स भर ली हैं तो आप लोग अपना कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ योर ऑप्शन, यहाँ पर आपको स्कूल चुनना है। तो सबसे पहले अपना आप स्टेट चुनेंगे। यहाँ पर सभी स्टेट्स आपको दिख जाएंगे तो आप जिस स्टेट में हो उसे आपको चूज़ करना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सभी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगी तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पर क्लिक कर देना है, या फिर आपके पास DISE कोड हो तो आपको यहाँ पर कोड करके इंस्टीट्यूट का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, वो सभी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 294 स्कूल्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा तो जो आपका स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ चूज़ कर लेना है। तो हम करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हमने जैसे इतना सर्च किया तो यहाँ पर हमने पूरा स्कूल का नाम लिख दिया है। थोड़ा आपको शॉर्ट में लिखना है, जैसे वहाँ पर आपके स्कूल का जो नाम है वो वहाँ पर कॉलेज में किसी दूसरे नाम से रजिस्टर होगा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मालती देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, तो ये आपका हो जाएगा, ये हमारे स्कूल का नाम है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नाम लिखना है क्योंकि स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग नाम से हो सकता है थोड़ा बहुत, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्कूल का नेम लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ये कोई ज़रूरी नहीं, जितने स्टार बने हो वो कंपलसरी है, वो डिटेल्स आपको भरनी है। इसके बाद जिनमें स्टार नहीं बना हो तो उन्हें आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपको एडमिशन ईयर लिखना है, तो एडमिशन ईयर आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद अनुक्रमांक आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन चूज कर लेना है, आप जिस सेक्शन में हो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंट क्लास चूज कर लेनी है, प्रेजेंट क्लास। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट चूज कर लेनी है। इसके बाद मोड ऑफ स्टडी अपना विकल्प आपको चुनना है, कैसे हैं, तो यहाँ पर है रेगुलर, लास्ट एग्जामिनेशन पास, तो आपने जो एग्ज़ाम लास्ट में पास किया हो वो आपको लिखना है। इसके बाद यानी कि पासिंग ईयर आपको लिखना है, तो प्रीवियस ईयर आपने पास किया था तो ये लिख देना है। इसके बाद प्रीवियस क्लास की आपको परसेंटेज लिख देनी है, तो यहाँ पर परसेंटेज आपको चूज कर लेनी है, तो यहाँ पर आप परसेंटेज भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने अगर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप प्री मेट यानी कि पोस्ट मैट्रिक के भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10th के लिए डिटेल्स मांगी जाएंगी और साथ में आपकी 12th की डिटेल्स मांगी जाएंगी, तो वो आपको यहाँ पर भरनी होंगी, इतना याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि NMMS या फिर अदर कोई एग्ज़ाम पास किया है तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड पर अपना जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप ऑर्फिन है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबल है या नहीं तो आप चूज़ रखेंगे, नो ही रखेंगे, यहाँ पर भी आपको नो रखना है। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप अगर नहीं है तो यहाँ छोड़ देंगे। मार्ट स्टेटस तो अगर आपको अनमेरिड करना है। इसके अभिभावक पेशा आपको चूज़ कर लेना है, अगर आप कोई नहीं मिलता है तो अदर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल्स आपको सभी यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लेनी है, सभी डिटेल्स आपको अच्छे से भर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखिएगा सेव एंड कंटिन्यू, कहाँ पर, इस सेव एंड कंटिन्यू आपको डिटेल्स पूरी सही से भर लेनी है, कोई भी डिटेल्स आपको खाली नहीं छोड़नी है। तो सभी डिटेल्स आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। कहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ना अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको स्कीम डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, तो ये आप जो डिटेल्स भरेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर आप जिस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे यानी कि आपने जो डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी स्कीम के लिए अवेलेबल होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि NMS के लिए ये छात्र अवेलेबल है। तो यहाँ पर जिस स्कीम के लिए आप अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेंगे। यहाँ पर अगर आपका अमाउंट 50,000 रुपये से कम है, किससे, 50,000 रुपये से कम है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म भरेंगे, इसके बाद आए जा जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो आपको कॉलेज में जमा कर देने हैं। अगर आपके 50,000 रुपये से ज़्यादा हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र। तो आपकी जो, जैसे आप पोस्ट मैट्रिक में भरेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आएगी, वो आपको वहाँ पर अपलोड करने होंगे। साथ में आपको बोनाफाइड जो है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको बोनाफाइड डाउनलोड, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको डाउनलोड करके अपने स्कूल के सिग्नेचर करा के, क्या सिग्नेचर करा के सील लगवा के आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो फॉर्म है फाइनल सबमिट नहीं करना है, सेव एज ड्राफ्ट को रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जब बोनाफाइड आपको अपलोड कर देना है, तो बोनाफाइड अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। तो फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म अंडर प्रोसेस में चला जाएगा। इसके बाद आपका जिला स्तर पर फॉर्म चेक किया जाएगा, सही होगा, इसके बाद आपका जो राज्य स्तर पर भेजा जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
चलिए, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।